पिक्चर चालू करो बे। अगर जिनके प्रेरणा स्रोत बताकर लगाई गई हैं मूर्तियां, अगर इनको प्रेरणा मानते तो हम आजादी ना होते। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बुलंद हुआ तो गवर्नर जनरल को खत लिख के ये कहा कि इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को सख्ती से कुचल दीजिए, कुचल देना चाहिए। ऐसे लोग प्रेरणा बनेंगे देश की। अगर दीनदयाल उपाध्याय को आप प्रेरणा मानते हैं तो फिर आप ये समझ लिए आरएसएस के अगर लोगों को प्रेरणा माना जाएगा तो फिर आपको जनगण मन का आप विरोध कर रहे हैं। वैसे तो मैं बता दूं कि आंबेडकर जी की जो प्रेरणा स्थल है, आंबेडकर जी से जो जुड़े हुए 5 तीर्थ स्थल है, उसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा लगाकर उनकी जन्म जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम हमने किया। देश की प्रथम आदिवासी महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का काम हमने किया। संत रविदास जी का प्रतिमा और मेमोरियल बनाने का काम हमने किया। मुलायम सिंह यादव जी को सम्मानित करने का काम हमने किया। भगवान बिरसा मुंडा के बाद हमने जो कर्पूरी ठाकुर जी है उनको सम्मान देने का काम हमने किया। जिस प्रकार से देश के केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि प्रणब दा हो, चाहे एससी जमीर हो, तरुण गोगोई हो या विपक्ष के भी बड़े नेता हो, उनको भी सम्मानित करने का काम हमने किया। पर एक पार्टी ने केवल एक परिवार के नाम पे 450 स्कीम रखे। उन्होंने तो ये भी किया, नाविका जी आपको पता है सबसे बड़ा देश का एस्ट्रोनॉट जवाहरलाल नेहरू, जवाहर पॉइंट मून पे रखा था नाम, हमने क्या रखा? शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट। सबसे बड़ा खिलाड़ी पता है कौन था? राजीव गांधी। हमने ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न का नाम रखा। और मैं आसिम वक्कार जी से पूछना चाहूंगा, आसिम वक्कार साहब आप क्या मुल्ला दल है क्या? क्योंकि आपके लॉजिक के हिसाब से अगर वो तीनों की जातियां देखकर वो पंडा स्थल है तो आप मुल्ला दल है। असीम बकार, अरे देवा, असीम बकार साहब, शहजाद पूनावाला जी ने आपसे सवाल पूछा, आपको 4% नजर आते हैं, बाकी 96% नजर नहीं आते, वैसे ही जैसे 15% नजर आते हैं और 85 नहीं। ये कौन सा चश्मा है आपका जिसमें आपको पूरा भारत एक सा नहीं नजर आता? देखिए, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की? देखिए सब अपने अपने हिसाब से आरोप लगाएंगे। मैं यहाँ अपनी बात कहने के लिए आया हूँ। अगर मेरी बात में दम होगा तो सब मेरी बात मानेंगे, वरना कोई नहीं मानेगा। मुझे ये साबित करने की कोशिश की गई कि मैं जाति विशेष या ब्राह्मण विशेष के खिलाफ हूँ। मैं आपके चैनल पर 2 ब्राह्मणों का नाम ले रहा हूँ जो एक धर्म, एक जाति और एक पार्टी से थे, सियासी पार्टी से। एक का नाम है मरहूम शहीद चंद्रशेखर तिवारी उर्फ चंद्रशेखर आजाद जी, और उसी सोशलिस्ट पार्टी के उसी धर्म के दूसरे ब्राह्मण का नाम है वीरभद्र तिवारी। चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर तिवारी जी को मुखबरी की थी वीरभद्र तिवारी ने कि वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए अंग्रेजों से पैसे ले लिए थे और बाद में उनको अंग्रेजों ने अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंग्रेजों ने घेर लिया फौज ने। तो अब आपको तय करना है कि आप कौन से ब्राह्मण के साथ हैं, चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं या वीरभद्र तिवारी के साथ हैं। ये तो आपका ज़मीर बताएगा आप किसके साथ हैं। शाबाश बेटा, मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ हूं, चंद्रशेखर तिवारी के साथ है, वो हमारे सर का ताज है। मैं उनको मानता हूं देश की प्रेरणा, और जिनको वीरभद्र तिवारी को मानना हो माने प्रेरणा। दूसरी बात, मैं दूसरा नाम लेने जा रहा हूं। हमारे देश में मैं जिसको मानता हूं महान, जिसको मैं प्रेरणा मानता हूं, उनका नाम है इंदिरा गांधी। उन्होंने देश गुलाम भारत में रहकर आजाद भारत की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, और जब देश आजाद हो गया और वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा काम किया कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की 90,000 फौज को घुटने पे बिठाकर उसका समर्पण कराया। यही नहीं, अभी और सुनिए, समर्पण कराया, और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके नया राष्ट्र बनाया। किसी ने किया हो तो बता दीजिए। वो है देश की प्रेरणा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रेरणा, जिनको आप प्रेरणा मान रहे हैं, जिनके आप कह रहे हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल, अगर ये देश की प्रेरणा होते और इनको माना जाता तो आज भी हम आप गुलाम होते और अंग्रेजों की हुकूमत होती, हम आप आजादी ना हो पाते। अश्विनी मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे जाता है, जब इतनी सारी स्कीमें, इतने इंस्टीट्यूशन, पोर्ट, एयरपोर्ट नेहरू गांधी परिवार पर हो रहे थे, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को पिछड़ी जातियां याद नहीं आई। बल्कि मैं तो कहूंगी कि दीपू दास की हत्या बांग्लादेश में जब हुई तो वो भी एक दलित हिंदू था। ना हिंदू पर रोना आया, ना दलित होने पर रोना आया, किसी ने कुछ नहीं कहा, शांति बिल्कुल। यहां पर टेप लगी हुई थी।
मैं पूछना चाहती हूं, हर मुद्दे पर इस तरह की राजनीति करना क्या सही है? क्या जाति पॉलिटिक्स की कोई जगह है जब हम देश के आइकॉन्स को याद रखें? क्या सरदार पटेल सिर्फ सरदार पटेल नहीं, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ सुभाष चंद्र बोस नहीं, इनकी प्रतिमाएं भी तो इसी सरकार के कार्यकाल में बड़ी बनाई गई, इनको वो दर्जा दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। ये जाति हर बात पर हावी क्यों हो रही है? अच्छा, ठीक है। नाविका जी, देश के आइकन्स को याद रखना चाहिए, इसमें किसी को कोई परहेज नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत गर्व की बात है जब हम देश के आइकन्स को याद रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर स्कीम है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट अटल जी के नाम पर उन्होंने प्रेरणा स्थल बनाया है। अगर इनको अटल जी से सच में प्रेरणा लेनी हो तो अटल जी का वो बयान याद रखें जिसमें वो कहते हैं कि हमको ऐसी सत्ता स्वीकार नहीं है जो किसी पार्टी को तोड़कर गलत तरीके से बनाई जाए, उसको मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी क्या सच में उनसे प्रेरणा ले रही है? अटल प्रेरणा स्थल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम कर रही है। सरकारें जोड़ तोड़ के बनाई जाती हैं, मंत्री विधायक खरीदे जाते हैं, सांसद खरीदे जाते हैं सरकार बनाने के लिए। तो अटल जी से कोई प्रेरणा नहीं ले रहे। बाकी रही बात, वहां प्रेरणा स्थल में दो और नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। मुझे भी सच में नहीं पता इनका देश में बहुत बड़ा क्या योगदान है। इनफैक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जब मैं नाम सुनता हूं तो मुझे उनकी वो बंगाल की सरकार याद आती है जो उन्होंने जिन्ना के साथ बनाई थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जो जिन्ना के साथ थे, आप उनको अगर देश का आइकन मानते हैं, मैं तो नहीं मानता, मुझे लगता नहीं देश भी मानता है। भारतीय जनता पार्टी मानती है तो मानती रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए महात्मा गांधी देश के आइकन नहीं है। महात्मा गांधी का नाम हटाने का काम कर रही है। उनके नाम पर जो स्कीमें चल रही थी उन स्कीमों से उनका नाम हटा करके कुछ नाम रखे जा रहे हैं। इन्होंने वीर सावरकर को महात्मा गांधी से ऊपर रखा है। पता नहीं सावरकर अगर इतने ही वीर थे तो 60 रुपए की पेंशन अंग्रेजों से उनको किस चीज की मिलती थी? तो नाविका जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो नाविका जी, देश के आइकन का सम्मान होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर देश के असली आइकन हैं कौन, ये भी तो परिभाषित होना चाहिए। क्या ये देश के सच में असली देश के असली आइकॉन तो नेहरू परिवार के आगे कोई है ही नहीं। नेहरू गांधी परिवार के आगे, जली ना, तेरी भी जली ना। परिवार के आगे देश के आइकॉन अभी आपको कभी दिखे ही नहीं। आपको सरदार पटेल की मूर्ति से भी दिक्कत थी, आपको सुभाष चंद्र बोस से भी दिक्कत है, आपको प्रणब मुखर्जी से भी दिक्कत थी, आपको नरसिम्हा राव से भी दिक्कत है। आपको दिक्कत हर बात की है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, अगर ब्राह्मणों के सम्मान के लिए वाकई में प्रेरणा स्थल बनाया गया होता तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन प्रेरणा स्थल किसके लिए बना गया है? व्हाइट वॉश करने के लिए। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में विधायक खुल करके कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये खुलेआम स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनको नोटिस भेजा जा रहा है। ये पहली चीज तो एक बात यहाँ शहजाद जी ने स्पष्ट कर दी कि ये जो प्रेरणा स्थल का नाम इन्होंने दिया है, ये इन्होंने जाति और धर्म की राजनीति के हिसाब से इन्होंने अपनी राजनीतिक मफाद के लिए ये काम किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने मूर्तियां लगाई हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसका नाम आपको प्रेरणा स्थल नहीं रखना चाहिए था। क्योंकि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई है उनसे हमारे देश के लोग प्रेरणा नहीं ले सकते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आपकी विचारधारा के लोग हैं, आप उनसे प्रेरणा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप लेते आए हैं। आपको वहां लीलाधर वाजपेयी जी की भी प्रतिमा लगानी चाहिए थी, जो भी ब्राह्मण समाज से हैं, क्योंकि लीलाधर वाजपेयी जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवाही के बाद 5 साल की उन्हें सजा हुई थी बाटेश्वर के कांड में। तो देखिए, ये प्रेरणा देश के लोग जिन लोगों से लेते, आपने नाम ले लिया जनेश्वर मिश्रा जी की प्रेरणा, जब उनकी मूर्ति हम लोगों ने इतनी बड़ी लगाई है, जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से एशिया का सबसे बड़ा पार्क समाजवादी पार्टी ने बनाया, तो हमने वोट के लिए नहीं बनाया। जो हमारे यही नहीं, अभी और तो हमारे नेता है, जो हमारे हीरोज हैं, वो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, वो धर्म और जात से ऊपर होते हैं। क्या जनेश्वर मिश्रा जी की जाति आप बताइए, आप जयप्रकाश नारायण जी की जाति बताइए, मधु लिमये जी की जाति बताइए, आप एपीजे अब्दुल कलाम की जात बताइए, आप जो है समाजवादी काशीराम जी की जात बताइए, आप मुलायम सिंह यादव जी की जात बताइए, राम सेवक यादव जी की जात बताइए। तो लेने के देने पड़ गए।
देखिए, ये जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के हम अपने देश के धरोहरों का जब सम्मान नहीं करेंगे तो कहां होगा। अब ये करना क्यों पड़ा? जब 4 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठ करके बैठक कर रहे हैं, वो कुटुंब जो भाजपा के ब्राह्मणों का है, तो उनके खिलाफ नोटिस दे दिया जाता है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस दे दिया। अगस्त में जब ठाकुरों के कुटुंब था, उसने बैठक करी तो उसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं होता है। तो ये भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में घोर जातिवादिता कर रही है। अब्बास हैदर, मुझे आप बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अब्बास हैदर, आप बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। प्यारी समझ गई। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का अगर स्मारक बनेगा तो उसमें जाति नहीं दिखेगी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का बनेगा तो उसमें जाति दिखेगी आपको। और आप खुद कह रहे हैं कि देश की जो धरोहर है, एक मिनट, देश की जो धरोहर है उनको हमें जाति से और बाकी राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। तो यही तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी आप ही कर रहे हैं। अरे गजब बेइज्जती है। अरे इस देश में सबसे पहली बार शेड्यूल ट्राइब की एक राष्ट्रपति बनी, तो क्या क्या आपने किया? आपने सपोर्ट कर दिया क्या? आपने सपोर्ट कर दिया भैया। एक तरफ मूर्तियां और आइकॉन्स देखिए और दूसरी तरफ असलियत भी देख लीजिए, आप अपनी भी देख लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो,